नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार आज की एक खबर लेकर आपके सामने हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है। वहाँ पर 5 जजों की एक संविधान बेंच सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई कर रही है, जिसके तहत किसी भी तरह की यौन प्राथमिकताओं वाले लोग, चाहे वो ट्रांसजेंडर हों, होमोसेक्सुअल हों, लेस्बियन हों और कुछ हों, वे आपस में शादी कर सकें। कोई भी व्यक्ति किसी से भी शादी कर सके, ऐसी एक पिटीशन लगी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके साथ और बहुत सी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ लिया है और 5 जजों की एक संविधान पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। उसका कुछ हिस्सा सुनवाई का हो चुका है, आगे जारी होना था आज से, लेकिन शायद उस बेंच के किसी एक जज को कोरोना हो गया है, इसलिए अभी सुनवाई आज कल शायद वो टल रही है कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो सुनवाई जारी है। इस बीच में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित करके औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि सेम सेक्स मैरिज के मामले में सुनवाई न की जाए। ये पार्टी नहीं है उसमें, बार काउंसिल उसमें पार्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ये एक व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का मुद्दा है। इस मुद्दे पर अदालत का विचार करना ठीक नहीं होगा। ये बहुत समय से चली आ रही शादी की परंपरा है जो औरत और मर्द के बीच ही होती है। ऐसे में इस मुद्दे पर अगर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई फैसला हो जाएगा तो उससे इस देश पे बड़ा एक व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए और कानून बनाने के लिए जो संसद जो अधिकृत है उसके ऊपर इस मामले को छोड़ना चाहिए। उन्होंने कानून बनाने वाली संस्था लिखा है, संसद शब्द नहीं लिखा है। मतलब वही है कि सरकार या विपक्ष कोई संसद में कोई विधेयक ला सकते हैं, उस विधेयक के ऊपर मतदान होता है, उससे कानून बनता है। इसी प्रक्रिया के ऊपर छोड़ देने के लिए वकीलों के इस संगठन ने कहा है। ये देश का वकीलों का सबसे बड़ा संगठन है। अब थोड़ी हैरानी की बात यह है कि इस संगठन ने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि देश में 99.99% से अधिक लोग सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ हैं। अब मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझको कहीं भी नहीं मिला कि ऐसा कोई सर्वे इस देश में हुआ हो कि कितने लोग इसके खिलाफ हैं। ऐसा भी कोई सर्वे मुझको देखने नहीं मिला जो बतलाता हो कि ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल्स और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस वाले LGBTQI+ इस कैटेगरी में जितने आते हैं, इनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में भी मुझको कोई सर्वे देखने नहीं मिला। मुझको केवल 2012 का सेंट्रल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में पेश किया हुआ एक आंकड़ा मिला है, जिसमें उन्होंने करीब 25 लाख लोगों की एक संख्या बताई है कि इन लोगों ने सरकार के सामने ये मंजूर किया है कि वो होमोसेक्सुअल हैं। इसको भी पूरी डिटेल में, पूरे विस्तार में मैं इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन कुल मिला के यही एक आंकड़ा 2012 का है, जिसको इस बात से जोड़कर देखना चाहिए कि ये सरकार के सामने जिन्होंने मंजूर किया है, ये वो संख्या है। इसको समझ लीजिए। ये 2012 वो साल था जिस वक्त समलैंगिकता पे पुरुषों के ऊपर 10 साल की कैद की सज़ा थी। ये कानून 2018 में शायद हटा है। 2018 में इसको जुर्म के दायरे से बाहर रखा गया है। तो 2012 के सर्वे में सरकार के सामने कौन मंजूर करेगा कि वो होमोसेक्सुअल हैं? तो इस एक आंकड़े से हो सकता है कि वकील ये निष्कर्ष निकालें कि 99.99% लोग इसके खिलाफ हैं। जो लोग चुप हैं, जिनसे सर्वे में कुछ सवाल नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, लोग पहुँचे नहीं उनके पास, मुझको मेरे इर्द गिर्द, मेरे प्रदेश में ऐसा कोई सर्वे कभी का याद नहीं पड़ता जिसमें पूछा गया हो। उसको लेकर वकीलों का एक संगठन, अब वकीलों के इस संगठन का इससे क्या लेना देना बनता है? वकीलों के संगठन का लेना देना अपने पेशे के काम को लेकर होना चाहिए। अदालत में अगर वकीलों के साथ ज़्यादती हो रही है, कोई जज बदसलूकी कर रहे हैं, उसमें दखल होना चाहिए। उनकी बात सुनी नहीं जा रही है तो होना चाहिए।
देश में कानून की पढ़ाई को लेके वकील कुछ कहें वो भी अच्छी बात है। वकीलों का सेम सेक्स से क्या परहेज होना चाहिए? अब मुझको बहुत दूर का एक रिश्ता दिख रहा है इसका। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने बड़ी असुविधा महसूस कर रही है इसको लेकर। वो बार बार कह रही है कि ये परंपरा है, इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए और ये सेम सेक्स को इजाज़त नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार के वकील इसके सख्त खिलाफ हैं। जब उनके सामने और कोई तर्क नहीं बचा तो केंद्र सरकार के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट को, संविधान पीठ को, कि इसमें राज्यों की भी राय ले ली जाए। जजों ने मना कर दिया कि नहीं, राज्यों की राय हम नहीं लेंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी राय बताओ, आप सरकार का पक्ष रखो, लिखकर सामने रखो, या अगली बार औपचारिक पक्ष बताओ। ऐसी नौबत में जब सरकार एक असुविधा महसूस कर रही है, उस हालत में अगर वकीलों का ये संगठन अगर ठीक वही बात उठा रहा है जो बात सरकार वहाँ पे उठा रही है, तो मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ कि क्या इन दोनों में कोई रिश्ता है? क्या वकीलों के संगठन की ये बात जो है, ये सरकारी वकील वहाँ जो बोल रहा है, क्या उसको एक नैतिक सपोर्ट मिल रहा है अदालत के बाहर का? क्योंकि जज कोई दुनिया से कटे हुए जेल की कोठरी में जीने वाले इंसान नहीं हैं। उनको ये चिट्ठी भी मिलेगी, इस चिट्ठी से जुड़ी हुई खबरें भी मिलेगी, उनको टीवी पर भी देखने मिला होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया है। तो जज भी इंसान है, हो सकता है कि इसका कोई असर उनके ऊपर हो। 5 जजों की बेंच के फैसले का मतलब ये होता है कि 3 और 2 के बहुमत से भी कोई फैसला हो सकता है। तो जो एक जज कोई ऐसा हो जो डामाडोल हो, जो दोनों तरफ की बात सोच रहा हो सकता है उसके ऊपर असर हो जाए। तो ऐसी कई कोशिशें अदालत के बाहर से भी होती हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके हैं, इसमें कुछ अलोकतांत्रिक नहीं है, इसमें नाजायज़ भी कुछ नहीं है। इसके बारे में मेरे पास केवल 2 विशेषण हैं। एक ये है कि ये अभूतपूर्व है। ऐसा पहले का मुझको बार एसोसिएशन का या बार काउंसिल का याद नहीं पड़ता कि इन्होंने किसी मामले को लेके अदालत को कहा हो कि आप इसकी सुनवाई मत करो। एक दूसरा ये है कि ये अटपटा है, इनका क्या लेना देना इस मामले से? इसमें तो वकीलों को काम मिल रहा है, 10-20 पिटिशनर हैं, उन पिटिशनरों को काम मिल रहा है, तो ये क्यों आए हैं बीच में, क्यों दखल दे रहे हैं, क्यों सुनवाई नहीं चाहते हैं? ये सरकार या संसद या कानून बनाने वाली प्रक्रिया की वकालत क्यों कर रहे हैं? मुझको ये समझ नहीं पड़ रहा है। ये अगर ये वकालत करते कि अदालतों में सुनवाई जल्दी कैसे हो, जज इतवार को भी बैठें, नीचे की अदालतों में भ्रष्टाचार कम हो, ऊपर की अदालतों में जजों की नियुक्ति में जो आरोप लगते हैं वो आरोप घटें, ऐसा कुछ बोलते तो समझ भी आता। इससे क्या लेना देना है समलैंगिकता से उनका? अगर वो समलैंगिक उनमें कुछ लोग हैं तो वो चाहेंगे कि शादी का उनको हक मिले, उनको आज़ादी मिले। ज़रूरी नहीं है कि हक मिलने के बाद हर समलैंगिक शादी ही कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज ये बेतुकी बात, इसका तुक नहीं है कोई वहाँ पर, ये बात तर्क संगत नहीं है कि 99.99% हिंदुस्तानी इसके खिलाफ हैं। वकील जब बात करते हैं और जज से बात करते हैं, चाहे वो मामले को लेकर हो चाहे मामले के बाहर को लेकर हो, वो बात तर्क संगत भी होना चाहिए, न्याय संगत भी होना चाहिए। ये बात कुछ भी नहीं है। ये बात न तर्क संगत है, न न्याय संगत है, न तथ्यपूर्ण भी है ये। तो मैं इसको लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ कि क्या ये प्रस्ताव बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, क्या ये सरकारी वकील के हाथ मजबूत करने के लिए, उसको नैतिक बल प्रदान करने के लिए है? लेकिन ये मेरा सवाल है, ये मेरी आशंका है, मेरा कोई आरोप नहीं है कि इसके पीछे कोई बदनीयत है। आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप कीजिए, आप कर रहे हैं। मैं उसको अटपटा कहना चाहता हूँ, मैं उसको अटपटा कहूँगा, मैं अभूतपूर्व कहूँगा, मैं तर्कहीन कहूँगा, ये मैं कह रहा हूँ। अब मैं इस पे इसलिए भी आ रहा हूँ आगे कि जो मेन पिटिशनर है इस मामले में, सेम सेक्स मैरिज में, मेन पिटिशनर जो है सुप्रियो चक्रवर्ती, ये हैदराबाद में रहने वाले एक वेडिंग प्लानर हैं और उनका समलैंगिक पार्टनर अभय डांग, ये पिछले 10-12 बरस से पार्टनर हैं। ये 10-12 बरस से चाह रहे थे कि शादी करें।
लेकिन हिंदुस्तान के कानून में सेम सेक्स मैरिज आज नहीं है। इनके दोनों के परिवार भी सहमत हैं और 2018 में जब ये जुर्म नहीं रह गया, समलैंगिकता जुर्म नहीं रह गया, तो उसके बाद सुप्रियो और अभय, इनके दोनों के परिवारों ने एक समारोह करके, जश्न करके इनकी सगाई की है। सगाई गैर कानूनी नहीं है और शादी करते तो वो कानूनी नहीं होती। तो ये अभी उसके बीच में है, सगाई करने के बाद और शादी का कानून बनने के इंतजार में। तो सुप्रियो पहले पिटिशनर हैं, इसके मेन पिटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट में। 2 दिन से मैं उनको तलाश रहा था, वो मुझको हैदराबाद में टेलीफोन पर मिले, उनसे मैंने बात की, उनको इस बात के लिए सहमत किया कि वो इस मुद्दे पर हमको एक ऑनलाइन इंटरव्यू दें। उन्होंने 40 मिनट हमसे बात की है इस बारे में। उसमें बहुत सारे कानूनी, निजी, सामाजिक, कई तरह के मुद्दे साफ हुए हैं। ये इंटरव्यू हमने अभी से कुछ देर पहले अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किया है, इसको देखना ना भूलें। ये अपनी तरह का अनोखा इंटरव्यू है। जो मेन पिटिशनर है सेम सेक्स मैरिज केस का, उसका इंटरव्यू है ये। वो हैदराबाद से दिल्ली के लिए निकल रहे थे, निकलते निकलते उन्होंने 1 घंटे का समय मुझको ऑनलाइन दिया। उनसे मैंने बात की, उनसे इजाज़त लेके उनके फ़ोटो वीडियो हमने इसमें जोड़े हैं। आप देखिए इसको, आपके सामने बहुत से मुद्दे साफ होंगे। इसके साथ साथ आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस प्रस्ताव को देखिए जो उन्होंने भेजा है और इस पूरे मामले में सोचिए। मैं ये नहीं कहता कि 12-15 करोड़ LGBTQI+ लोग यहाँ पर हैं, हो सकता है थोड़े कम हो सकता है थोड़े और ज़्यादा हों। हिंदुस्तान में जिस तरह से लंबे अरसे से इसको जुर्म बनाकर रखा गया था, जिस तरह से समाज इसके खिलाफ बागी है, जिस तरह से समाज हिंसक हो जाता है, बहुत से लोग अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को उजागर नहीं कर पाते। इसलिए थोड़ा रहम के साथ, थोड़ा हमदर्दी के साथ, थोड़ा इंसानियत के साथ में इस मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए। फैसला आपका अपना रहेगा। तो ये इंटरव्यू देखना मत भूलिएगा जो हमने अलग से पोस्ट किया है। इस खबर पे, इस छोटे से विश्लेषण के बाद हम फिर किसी समाचार को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। फिर मिलते हैं।